हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए फ्रेंड्स, फिर से आज हम लोग कुछ साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहला प्रश्न है कि एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित है कौन सा है? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी जड़ नहीं है? इसमें से आपका जड़ नहीं है, तो अदरक आपका जड़ नहीं है, बाकी सभी जड़ है। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन मछली के श्वास लेने का अंग है? मछली किससे सांस लेती है? तो यह गिल्स से। किससे? गिल्स से। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसमें जीव और पर्यावरण के संबंध में अध्ययन किया जाता है? जीव एवं पर्यावरण के संबंध का अध्ययन आप इसमें किसमें किया जाता है, यानी कौन से लॉजी में? तो बताइए, इसका जो आंसर हो जाएगा इकोलॉजी में। किस में? इकोलॉजी में। और हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऊतकों का। और एंटोमोलॉजी में कीटों का यानी एंथ्रोपोलॉजी में मानव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि चार्ल्स का नियम संबंध दर्शाता है कि वो किसके किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो आयतन एवं दाब में। किसमें? आयतन एवं दाब में चार्ल्स का नियम दर्शाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि चिली सीरा यानी साल्ट पीटर किसका सामान्य नाम है? तो यह किसका सामान्य नाम है आपका? बताइए। तो यह जो है आपके पोटेशियम नाइट्रेट का है। किसका है? पोटेशियम नाइट्रेट का है चिली साल्ट पीटर, यानी साल्ट पीटर कहा जाता है इसको। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? तो यह अवशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है। क्या? अत्यधिक किण्वन। ठीक है। नेक्स्ट है कि इंटरनेट में किस टाइप के स्विच का प्रयोग किया जाता है? इंटरनेट में किस टाइप का स्विच का प्रयोग किया जाता है? तो पैकेट। किसका? पैकेट प्रकार के स्विच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन यकृत की संरचनात्मक और कार्यात्मक यूनिट है? तो यह नेफ्रॉन है। कौन सी है फ्रेंड्स? नेफ्रॉन है। ठीक है। छाया का निर्माण तब होता है जब वस्तु डॉट डॉट प्रकाश के पास होती है। तो यानी अपारदर्शी पे प्रकाश के पास जब होती है तो आपका छाया का निर्माण होता है। ठीक है। कोशिका की खोज की गई यानी किसके द्वारा? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई थी। ठीक है। पेंसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्मों की खोज की, यानी पेंसिलिन की खोज तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। हाइड्रोफोबिया से संबंधित है। हाइड्रोफोबिया तो यह रेबीज से है। किससे है? रेबीज जो कुत्ते के काटने से होता है। डेंगू मच्छर से होता है। ठीक है। मेंजाइटिस जो है मस्तिष्क गुहा को प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा जहर है? इसमें से कौन सा जहर है? तो केसीएन जो है आपका एक जहर है, यानी पोटेशियम साइनाइड जो है यौगिक है, यही आपका जहर है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि ज्वलनशील गैस यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ज्वलनशील गैस और अज्वलनशील गैस नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। ठीक है। तो दोनों के मिश्रण को। चलिए नेक्स्ट है आपका कि अस्थि सुसूरता यानी जो है ऑस्टियोपोरोसिस, जिसको यानी किसकी कमी से होता है? ऑस्टियोपोरोसिस रोग जो है वह किसकी कमी से होता है? तो यह कैल्शियम की कमी से होता है। किसकी कमी से? कैल्शियम की कमी से। चलिए नेक्स्ट आपका है कि क्वासियोरकॉर बीमारी जो है डॉट डॉट की कमी से होता है। तो यह प्रोटीन की कमी से होता है। किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से। ठीक है। ध्वनि का वेग जिसकी तीव्रता 20,000 हर्ट्ज से कम है उसे क्या कहते हैं? यानी 20,000 हर्ट्ज से जब कम होगा तो उसे हम लोग कहेंगे इंफ्रासोनिक। ठीक है। यानी 20,000 से जब कम होता है तो अपस्रव कहते हैं। ठीक है। और 20,000 से 20,000 के बीच में होता है तो स्रव कहा जाता है, और 20,000 से ऊपर होता है उसे परास्रव तरंग कहते हैं। ठीक है। हाइग्रोमीटर उपकरण का इस्तेमाल डॉट डॉट को मापने के लिए किया जाता है। हाइग्रोमीटर तो ये आर्द्रता को मापने के लिए हम लोग हाइग्रोमीटर उपकरण का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। बोल्ट मापी यंत्र का उपयोग डॉट डॉट मापने के लिए किया जाता है। बोल्ट मापी तो विभवांतर को मापने के लिए बोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। वे तरंग जो निर्वात के माध्यम से भी फैल सकती है उन्हें कहा जाता है। वे तरंगे जो निर्वात के माध्यम से भी फैल सकती है उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? तो विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जा सकता है। उसे विद्युत चुंबकीय तरंग उसे कहा जा सकता है। ठीक है। कोबाल्ट ऑक्साइड से किस रंग का गैस निकलता है? तो यह जो निकलता है कोबाल्ट ऑक्साइड से वह किस गैस का? तो यह नीला रंग। कौन सा? नीला।
चलिए, पानी, फोम, सूखा पाउडर और सूखा रासायनिक पदार्थ डॉट डॉट के प्रकार है। तो ये किसके हैं? तो अग्निशामक के हैं। किसके हैं? अग्निशामक, आग बुझाने वाली। चलिए, नेक्स्ट है कि दो इलेक्ट्रॉन के नुकसान होने पर हीलियम एटम के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो अल्फा किरण किया जाता है। क्या? अल्फा किरण। चलिए, नेक्स्ट है कि हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर प्रोटीन की मात्रा होती है, यह किसका वाहक होता है? तो यह जो होता है आपके ऑक्सीजन का होता है। किसका होता है फ्रेंड्स? ऑक्सीजन का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।